स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जे क्लास 12 का, ठीक है, तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल दोस्तों आपका जो है क्या है, कल आपका क्या है, तो कल आपका एग्जाम है। किस चीज का एग्जाम है सर? तो ए से वन का, ठीक है, जिसको हाफ ईयरली एग्जाम कहते हैं, ठीक है। दोस्तों कल आपको सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले आपको पेज का फॉर्मेट इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर 1 दिया जाएगा। पेपर 1 दिया जाएगा दोस्तों। पेपर 1 में सबसे पहले आपको क्या रहेगा? लैंग्वेज पेपर रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर किसको बोलते हैं? इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, ठीक है, और आपका हो जाएगा क्या? हिंदी को, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या रहेगा? कुल आपका 40 गो क्वेश्चंस रहेगा, और जितना भी क्वेश्चंस रहेगा वो आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू बोले तो सर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जवाब आपको कहाँ देना है? तो एमआर शीट पर क्या करके सर जी? गोल गोल करके, ठीक है। ये गोल जो दिख रहा है इसको आपको भरना है, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम में दोस्तों आपको पास होना बेहद ही जरूरी है। एग्जाम दोस्तों आपका 33% के बाद ही आपको पास किया जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम जेक बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, आप इसको हल्के में ना ले, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले? क्लास 12 इंग्लिश कोर का, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर का 40 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि दोस्तों कल एग्जाम में डायरेक्ट आपके एग्जाम में मैच होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि सर क्या यह बता रहे हैं 13 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है? नहीं, तो आपका क्वेश्चन 1 से लेकर जो 12 तक रहेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको पेसेज दिया जाएगा, 2 पेसेज दिया जाएगा, आपको पेसेज को पढ़ना और क्वेश्चंस का जवाब देना है। दोस्तों जब मैं पेसेज बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो लंबा बन जाएगा, और साथ में दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा होने के बाद आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो पेसेज दोस्तों आप लोग खुद से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 2 आपको पेसेज दिया जाएगा, ठीक है, 2, इससे ऊपर भी है, ठीक है। तो दोस्तों पेसेज आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि पेसेज आप लोग खुद से बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नोट मेकिंग राइटिंग सेक्शन का, और यहाँ पर बुक का लिटरेचर का, ठीक है। तो सारे चीज कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे दोस्तों पहला नंबर, यानी कि हम लोग 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहता प्रश्न की इन नोट मेकिंग नोट आर नोट रिटन इन, क्या बोला? समझ में आया? देखिए बोलता है कि नोट बनाने में नोट्स डैश में लिखे जाते हैं। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को दोस्तों आप किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को आप किस प्रकार से लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी में सेंटेंस में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए सेंटेंस में सीक्वेंस में आप लोग लिखेंगे नोट्स, ताकि आपको समझ में आए। नोट्स में आप लोग दोस्तों सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे वो नोट्स बनाते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उनको अच्छा तरह इसका पता होगा, ठीक है। और आर्ट्स के जो हिस्ट्री के लेख लिखते हैं, ठीक है, इतना ईस्वी में वो हुआ, ये हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद 14 नंबर, नोट शुड बी। तो नोट्स दोस्तों कैसा होना चाहिए, ठीक है। नोट्स जो है कैसा होना चाहिए? मैं दोस्तों ये गारंटी लेता हूं कि नोट मेकिंग समरी से एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा जो मेरा वीडियो देख के जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नोट्स मेकिंग समरी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चंस है, जो कि हमेशा रिपीटेड होता है, ठीक है। यही बोर्ड एग्जाम में सिलसिला है। तो नोट्स मेकिंग में आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 7 से 8 नंबर तो आपका मुट्ठी में पक्का है, ठीक है। 14 नंबर, नोट्स शुड बी। नोट्स कैसा होना चाहिए? तो नोट्स हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, और एलिजिबल देन क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि नोट्स इस प्रकार से होना चाहिए जो कि आप उसको समझ सके, ठीक है, जो अच्छी तरह से दिख सके, जो सीक्वेंस में लिखा हो। यानी कि हर एक प्रकार की नोट्स को हम लोग नहीं बात करते हैं जो आपका इस प्रकार से घिचपिचा के लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस, ठीक है। कोई होगा जो कि नोट्स बनाता होगा, उसको खुद नहीं पता है कि बाद में हम क्या लिखे हैं, ठीक है। और कोई ऐसा बनाता है कि एकदम सजा देता है, ठीक है, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, लाल पेन से, ठीक है, एक एक वर्ड को पेन चेंज करता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है, हम लोग उस पर विचार नहीं करेंगे। इसके बाद 15 नंबर, सिंबल आर फेयरली यूज्ड इन। सिंबल कहाँ प्रयोग करते हैं? अभी हम आपको क्या बताते हैं, नोट्स बनाते समय आप किसका प्रयोग करते हैं? सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तो कहां पर नोट मेकिंग लिखा हुआ है? नोट मेकिंग कहां लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर दोस्तों बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 12 में है, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम से है, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक सबसे अच्छा गेस्ट पेपर आ चुका है, जो दोस्तों सरस्वती माँ का वंदना करते हुए, ठीक है, आपका तहलका गेस्ट पेपर बनाया गया, ठीक है, जिसमें दोस्तों एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का दोस्तों आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी में, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हर एक प्रकार का, आर्ट्स में भी हर एक प्रकार का, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, जो कि दोस्तों एक मिनिमम फी रखा गया है, ठीक है, वो फी दोस्तों आपका कितना रखा गया है, तो 99 रुपये रखा गया है, ठीक है। इसका एक्चुअल प्राइस दोस्तों आपका कितना है, तो 199 है, ठीक है। अगर आप SA1 एग्जाम से पहले यानी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले इसको खरीदते हैं तो दोस्तों आपको 99 रुपया ही लगेगा, ठीक है। अगर एग्जाम के बाद खरीदेंगे तो दोस्तों आपको 199 रुपया लगेगा। और ये दोस्तों क्वेश्चंस आप जो है इसके ये जो गेस्ट पेपर है इससे दोस्तों आपका SA1 एग्जाम भी कवर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम 2025 के मुद्दे से ये बनाया गया है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैं खुद रहूंगा और उसके बाद मैं QR कोड भेजूंगा। देन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं तो आप पेमेंट को कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर है, जिसमें PYQ मिलेगा आपको, रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेगा, ऑल आर देयर इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए 16 नंबर नोट्स, ठीक है। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, मतलब दोस्तों जो नोटिस जो स्कूल में रिलीज किया जाता है, ठीक है, ये किसके लिए अनाउंस किया जाता है। तो दोस्तों अभी आप स्कूल गए हैं, अरे 12 में भले नहीं जा रहे होंगे, ठीक है, 10 में तो गए होंगे ना, 10 में तो गए होंगे। तो 10 में क्या होता था, अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, ठीक है, आता था एक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नोटिस पड़ता था कि यहाँ इस प्रकार से आपका स्कूल बंद है, इसी प्रकार से दिनांक, इस प्रकार से पुनः आगमन जो स्कूल का समय उसी प्रकार से आपको आना होगा। मतलब किसके लिए, आपके लिए। आप कौन है, स्टूडेंट है, तो कहिए ना ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 17। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, फॉर्मल लेटर दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है, तो दोस्तों फॉर्मल लेटर जो सेंडर है, अरे जहां भेज रहा है, जो भेज रहा है, हम भेज रहे हैं ना, हम आपको लिखेंगे कि हम ये हैं और मेरा जो पता है ये, हम धनबाद में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भेजना होता है उसको इस प्रकार से लिख देंगे, भर देंगे, ठीक है। इसके बाद उसको रिसीवर एड्रेस में भेज देंगे कि यहाँ पर इसको पहुंचाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मुद्दा इसका चलता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये मेरा बात को आप भरोसा कीजिए, कल एग्जाम देके आइए, खुद इसी वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा सर क्या बोले थे, सेम बोले थे, ठीक है। 18 लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, अरे लेटर टू एडिटर पढ़े कि नहीं, अरे किसके लिए लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में, ठीक है। लेटर टू एडिटर कहाँ लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में। और इससे संबंधित एक 5 नंबर का आपका एग्जाम में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा और वो सारा चीज आपको गेस्ट पेपर में उपलब्ध कराएगा, ठीक है। गेस्ट पेपर में आपको, गेस्ट पेपर में दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19 नंबर कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। मतलब दोस्तों कि अगर आपको आर्टिकल राइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा कोटेक्स को हम लोग डालेंगे, एस्थेटिक्स को डालेंगे। मतलब कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि उसमें हम लोग किस प्रकार से करें, उद्यान संख्या, यानी मतलब अच्छी तरह से हम उसको बनाएंगे आर्टिकल को, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़े, अधिक से अधिक दोस्तों आपको भी लाभ बेनिफिट मिले। ऑप्शन नंबर C बोथ है एंड भी दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का था व्हाइल राइटिंग नोटिस एंड सिग्नेचर ऑफ द इश्यूइंग ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथराइज्ड शुड बी रिटन एट द, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है, देखिए नोटिस लिखते समय जारी करने वाले अधिकारी के जो सिग्नेचर वो कहाँ पर होता है। तो जो भी नोटिस लिखता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जो भी नोटिस लिखता है जो उसका सिग्नेचर जो होता है दोस्तों वो सबसे पहले कहाँ होता है, बॉटम पर होता है, सबसे ऊपर में, ठीक है, बॉटम पर, टॉप में नहीं, बॉटम पर, ठीक है। चलिए इसके बाद 21 नंबर व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर। मतलब अगर आप लेटर टू एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो दोस्तों इसका मेन मोटिव क्या होना, मुद्दा क्या होता है, ठीक है। लेटर टू एडिटर को पोस्ट लिखने के लिए, यानी कि आपका राइटिंग लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए इसका मेन मुद्दा क्या होता है, ठीक है। संपादिका को पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, तो एक ही उद्देश्य होता है कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर टू इन हिम पेपर, यानी कहने का मतलब उनके अपने, ठीक है, उनसे अपने पत्र को उनके पेपर में कुछ जगह देने का अनुरोध करना, ठीक है। मतलब जहां पर आप देखते हैं न्यूज प्रभात खबर हो गया, ठीक है, दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हो गया, इसमें दोस्तों क्या होगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता हो दोस्तों वो एडिटर को जो है एक नोटिस लिखता है, यानी कि लेटर लिखता है, ठीक है। उसमें दोस्तों वो अपने बारे में इस प्रकार से बता देता है कि इसको आपको क्या करना है, पेपर में छपवाना है, इसके बदले में आपको पैसा दूंगा, ठीक है। और फ्री में कोई हिंदुस्तान पेपर आपका प्रभात खबर नहीं छपता, ठीक है। भले ही वो आपको 6 रुपया में पेपर को दे रहा है, ठीक है, 6 रुपया 5 रुपया में, लेकिन दोस्तों वो 5 रुपया 6 रुपया ही सही, ठीक है, लाखों करोड़ों का बिजनेस वो करता है, ठीक है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसलिए हर एक सस्ता चीज जो है क्या होता है, सस्ता नहीं होता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर
हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, मतलब दोस्तों आर्टिकल किस प्रकार से इंडेड की जाती है। सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में खुल के बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये इंग्लिश को का एसी1 के लिए लास्ट वीडियो है, तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से देख के जाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, आर्टिकल जैसे कि मैं भी लिखता हूँ, ठीक है, अपने वेबसाइट पे झाखबर24 वेबसाइट पे, ठीक है, दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद दोस्तों एक हेडिंग मारते हैं, ठीक है। टाइटल मतलब जैसे मान चलिए कि हमको एक लेटर लिखना है, आर्टिकल लिखना है कि जेक बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2024, तो हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे जेक बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2024, ठीक है। फिर हम हेडिंग लिखेंगे कि उस आर्टिकल में हम क्या बताने वाले हैं, तो हम लिखेंगे कि जेक बोर्ड, ठीक है, जेक बोर्ड एग्जाम पैटर्न 10-12 2024, ठीक है, क्या रहने वाला, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम सब हेडिंग डालेंगे। सब हेडिंग में दोस्तों छोटा छोटा क्वार्टेज को हम लोग पूरा करेंगे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है, इस प्रकार से सब हेडिंग हम डाल दिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन करने का मतलब है कि हम जो चारों प्रकार का जो लिखे हैं सब हेडिंग, ठीक है, टाइटल, पैराग्राफ, हेडिंग, ठीक है, तो इसमें दोस्तों इसके बाद एक कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आप पूरा जो आर्टिकल में आप क्या बताने का प्रयास किए हैं, तो हम यही बताने का प्रयास किए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन में जेक बोर्ड क्लास 12 एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव पैटर्न, ठीक है, इस प्रकार से। तो कंक्लूजन इस प्रकार से समाप्त किया जाएगा सुटेबल कंक्लूजन के साथ, जो कि आपको निष्कर्ष बताता है। ऑप्शन समस्या हो जाएगा विथ सुटेबल कंक्लूजन, ठीक है। 23 नंबर, who sat on the backbencher of the, ठीक है, बैक बेंच ऑफ द लास्ट क्लास यानी फ्रेंच क्लास, ठीक है, मतलब दोस्तों जो लास्ट लेसन है उससे आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बैक बेंच पर दोस्तों कौन बैठा हुआ था, ठीक है। तो बैक बेंच पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वाला बैक बेंच था उसमें विलेज एल्डर यानी कि जो है गांव के लोग बैठे हुए थे, ठीक है। इसका बाद 24, what did, ठीक है, एम हेमल बिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, मतलब दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि स्कूल में अपने आखिरी दिन का माहौल अपनी कक्षा के लिए, ठीक है, अपनी कक्षा के लिए जो किया था, जो वो क्या थे, तो न्यू नोटबुक बनाए थे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 25 नंबर, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, दोस्तों साहेब जो है कहाँ काम करने गया। दोस्तों सबसे पहले साहब का अगर लोग कहानी सुने हो तो दोस्तों उसमें बताया गया था कि साहब एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, ठीक है, जो कि दोस्तों कूड़ा बिनने का काम करता था, ठीक है। लास्ट में दोस्तों जो चैप्टर के एंड में दोस्तों बताया जाता है, जिसमें 2 चैप्टर था, यानी कि चैप्टर में 2 पार्ट था। लॉस्ट स्प्रिंग में एक आपका था, क्या था, साहेब वाला, और एक आपका मुकेश वाला, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में साहेब क्या होता है, तो ये टी स्टील पर काम करता है, यानी कि चाय के दुकान पर काम करता है, जिसको दोस्तों 800 रुपया पर महीना आपको दिया जाता था, ठीक है, और खान पीन के साथ, ठीक है। चलिए 26, मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश दोस्तों मोटर मैकेनिक कहाँ से बनना चाहता था, ठीक है, तो बाय गोइंग टू गार्बेज से, ठीक है, गैरेज से, गार्बेज ने बल्कि गैरेज जाकर ही दोस्तों कोई मोटर मैकेनिक बन सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 27, वेन डगलस, ठीक है, रिनाज कॉन्सिक्वेंस हिज, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कहता है, क्या कहता है कि आप जब डगलस को होश आया तो वह क्या हुआ, तो मतलब वहां देखा, क्या देखा, जब डगलस को होश आया था, डीप वाटर से लिया गया, ठीक है, जो कि वो पानी में डूबा था। तो इसमें दोस्तों बताया जाता है कि सुक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, ठीक है, मतलब दोस्तों कांपने लगा और रोने लगा और उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है, जब डगलस को होश आया था तब, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, दोस्तों कहा जाता है कि डगलस ने प्रशिक्षक क्यों रखा, ठीक है, मतलब दोस्तों एक स्ट्रक्चर क्यों रखा वो, ठीक है, तो इसलिए रखा था क्योंकि वो टू ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, मतलब दोस्तों वो पानी से अपना डर को मिटाना चाहता था, ठीक है, और वो स्विमिंग सीखना चाहता था, इसलिए वो एक प्रशिक्षक रखता है सीखने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, कहता है व्हेन द पोएट लुक्ड एट द मदर अगेन शी फेल्ट अ पेंच ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कवि ने फिर से अपनी माँ को देखा तो उसे डैश दर्द का महसूस हुआ, ठीक है, तो दोस्तों उसे कैसा महसूस हुआ था, तो उसे बहुत ही एकदम गिल्टी फील महसूस हुआ, यानी कि 29 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, ए हार्ड टेस्ट, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एकदम सिर दर्द, सॉरी 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हार्डेस्ट बोल रहे हैं हर फैमिली एज, मतलब दोस्तों कहता है कि यहाँ पर दिल का दर्द, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है उसका जाना पहचाना दर्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 30 नंबर, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, यानी कि पोएट को दोस्तों जो किससे, पोएट अपनी मदर को किससे कंपेयर की है, ठीक है, तो दोस्तों पोएट जो अपनी मदर से दोस्तों किससे कंपेयर की है, तो लास्ट विंटर मून से किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद 31, व्हाट डू द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। दोस्तों जो स्लम में जो लोग थे, ठीक है, जो स्लम में रहते थे उनका फेस किस प्रकार से मतलब रिफ्लेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो लेक ऑफ, ठीक है, इन द, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, 31 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्साह की कमी वो महसूस की, ठीक है, जो स्लम में बच्चे लोग थे, ठीक है। इसका 32 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, कहता है हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि आतंक गरीब बच्चों की मदद कैसे करता था, यानी कि जो विजिटर था दोस्तों वो गरीब बच्चों का मदद कैसे करता था। तो दोस्तों कैसे करता था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इन द इनक्वालिटी एंड द इंजस्टिस, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ करके, ठीक है। इसके बाद 33 नंबर, पाब्लो नेरुदा वांट टू द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है पाब्लो नेरुदा चाहते हैं कि पूरी मानवता क्या, पूरी मानवता क्या। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि कीप स्टिल, यानी कि शांत रहे, ठीक है। पूरी मानवता पाब्लो नेरुदा के अनुसार बताया जाए कि शांत रहे, कीपिंग क्वाइट से ये लिया गया है, ठीक है। 34 नंबर, हु आर द डिस्क्राइब हैज इनेमी टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। इसका मतलब दोस्तों कहा जाता है कि बाघ राजा कहानी में एक दूसरे के दुश्मन किसे बताया गया। तो दोस्तों जब राजा का जन्म हुआ था तो दोस्तों वहां पर बताया गया था कि ये बुल के समय में, यानी कि जिस समय दोस्तों बुल का समय होता है, यानी कि जो बेल का होता है, ठीक है, बेल के समय में राजा का जन्म हुआ था। उसी समय दोस्तों एस्ट्रोलॉजर उसे बताता है कि आपका जो है मृत्यु का जो कारण बनेगा वो एक टाइगर बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों राजा का जो है क्या होता है, मृत्यु हो जाता है लास्ट में, ठीक है, जो कि टाइगर जो होता है एक आपका लकड़ी का होता है, ठीक है। 35 नंबर, हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरेज, ठीक है। इसका दोस्तों कहने का मतलब कौन अपनी तस्वीर लेना चाहता था, ठीक है, जिसमें वो बंदूक थामे हुए है और बाघ को 100 पर जो खड़ा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों एक वहां से एक आया था, कौन आया था दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बता दूं एक दुराई आया था जो कि दोस्तों एक टाइगर को मारता था और उसको उसके साथ फोटो खिंचाता था, ठीक है। लेकिन वहां के जो राजा था जिससे एस्ट्रोलॉजर से बात हुआ था, वो दोस्तों क्या हुआ, अपना से टाइगर को मारता है, उसके बाद उसे फोटो खिंचाने देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए दुराई, ठीक है, द दुराई। 36, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स टू काउंट। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है कि पोएम कीपिंग क्वाइट में क्विट द पोएट आस्क्स टू काउंट मतलब क्या बोलता है, कहता है कि कविता कीपिंग क्विट में कभी हमें गिनने के लिए क्या कहते हैं। तो दोस्तों गिनने के लिए हम लोग 12 कहते हैं, यानी कि 12 कहते हैं, ठीक है, 12 आप लोग गिनेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 37, द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामिंग दैट टेक हाई स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट टू इन द अर्थ, ठीक है, इज। हाई स्कूल के छात्रों को, ठीक है, छात्रों को पृथ्वी के अंत तक ले जाने वाले कार्यक्रम का नाम है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या नाम था दोस्तों, तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, जो कि आपको लिया गया है, आपको पता होगा ये जो लास्ट वाला से लिया गया, ठीक है। चलिए, यानी कि विस्टास बुक का है, ठीक है। 38, गोंडवाना एक्सटेंड, ठीक है, रफली अराउंड, मतलब कि गोंडवाना लगभग देश के आसपास अस्तित्व में आया, कितना के आसपास, तो 650 मिलियन एगो के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 650 मिलियन। इसके बाद 39 नंबर का प्रश्न देखें तो सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, मतलब सदाव दोस्तों अमेरिका क्यों गया था। तो सदाव अमेरिका इसलिए गया था क्योंकि दोस्तों वहां पर सर्जरी और मेडिसिन का काम सीख सके, ठीक है, वो सीख सके कि किस प्रकार से सर्जरी किया जाता है और मेडिसिन यानी कि दवाइयों के बारे में समझ सके, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं। फिर से दोस्तों अंतिम प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको कहता हूँ 12 का विद्यार्थी है, ठीक है, गैस पेपर को बाय करना चाहता है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो नंबर है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों मात्र 99 रुपये पे करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करते हैं तो पेमेंट कर दीजिएगा और गैस पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 एंड एस1 एग्जाम 2024, ठीक है। 40, ऑल द सर्वेंट इन सदाव हाउस होल्ड, मतलब दोस्तों कहता है कि सदाव के घर के सभी नौकर क्या, तो सैनिक के इलाज में मदद नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिड नॉट हेल्प इन द ट्रीटिंग द सॉलिड, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एससी1 के कल के एग्जाम के लिए जो बहुत ही रामबाण होने वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।